नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में 1857 के विद्रोह के कारणों का अध्ययन किया जा रहा है। इससे पूर्व के वीडियोज़ में इस क्रांति के लिए उत्तरदायी राजनैतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण तथा आर्थिक कारणों का अध्ययन किया जा चुका है। मूलतः इस विद्रोह की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी और इसीलिए स्वाभाविक है कि इस क्रांति के लिए कुछ सैनिक कारण भी उत्तरदायी थे। हालांकि प्रारंभिक काल में इसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा एक गदर की संज्ञा दी गई थी और इसमें सैनिकों का ही रोल माना गया था और इसीलिए निश्चित रूप से इस विद्रोह के लिए कई सैनिक कारण भी उत्तरदायी थे। सेना में उस समय जो भारतीय सैनिक थे और जो ब्रिटिश सैनिक थे, उनकी संख्या में बहुत अधिक विषमता थी। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बहुत कम थी और यदि एक एवरेज उस समय का बताया जाए तो भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज़ सैनिकों की संख्या से लगभग 6 गुना अधिक थी। और इतनी अधिक विषमता संख्या में होने के बावजूद, इतने ज़्यादा भारतीय सैनिक सेना में होने के बावजूद, सभी जो उच्च पद हैं सेना के, वे अंग्रेज़ों को दिए गए थे। सबसे उच्च पद सेना के अंदर भारतीयों के लिए सूबेदार का पद था और उसके बाद सारे पद ब्रिटिश अधिकारियों के पास में थे। अधिकतर जो वेतन है वो भी ब्रिटिश का स्वाभाविक रूप से ज़्यादा था। तरक्की के अवसर उनके लिए ज़्यादा थे और उनके लिए कई विशेष भत्ते भी थे और इस प्रकार से उन्हें विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त थी। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के प्रति जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और कई बार ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भारतीय सैनिकों को विभिन्न तरीक़ों से अपमानित किया जाता था और इसीलिए भी भारतीय सैनिकों में एक विरोध की भावना शुरू से ही थी। जो तनख्वाह, जो वेतन भारतीय सैनिकों को मिलता था, उससे बहुत मुश्किल से उनका जीवन यापन हो पाता था और भारतीय सैनिकों को जो कम वेतन दिया जाता था, उस तथ्य का पता इस बात से चलता है कि कई सारी जो घोषणाएं सैनिकों ने उस समय की थी, उनमें इस प्रकार की घोषणाएं भी थी जिसमें सैनिकों ने ये कहा था कि उन्होंने अपने विदेशी मालिकों की सेवा में बिना किसी हिचकिचाहट के खून बहाया है। उनके लिए राज्य के बाद राज्य जीते हैं जब तक कि इस देश में जीतने के लिए कुछ भी नहीं रह गया और इसके बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हीं के आदमियों का शोषण, उनके राजाओं का असम्मान और सबसे बुरा, न सोचने के काबिल, उनके धर्म का अपमान। इसीलिए यह स्पष्ट है कि सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरोधी धीरे धीरे होने लगे थे। उस समय सेना के अंदर कई नवीन नियम भी शुरू किए गए, जिनमें से एक नियम यह बनाया गया कि भारतीय सैनिक को भारत के किसी भी प्रांत में, प्रदेश में और इसके साथ साथ भारत से बाहर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और इससे यह स्पष्ट है कि यदि किसी भारतीय सैनिक का स्थानांतरण भारत से बाहर किया जाता तो ऐसी स्थिति में उसे समुद्र की यात्रा करनी पड़ती और उस समय जो हिंदू धर्म था उसमें यह मान्यता थी कि समुद्र की यात्रा करने से धर्म दूषित होता है और इसीलिए भारतीय सैनिकों को यह लगा कि
उन्हें भारत से बाहर भेजकर समुद्री यात्रा करवाकर उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इस सैनिक विद्रोह के पहले वेल्लूर में भी एक सैनिक विद्रोह हुआ था लगभग 50 साल पहले, और उस सैनिक विद्रोह के अधिकतर कारण भी यही थे जो कि धार्मिक भावनाओं से संबंधित थे, जिसमें तिलक लगाने संबंधी नियम और दाढ़ी न रखने संबंधी नियम के विरुद्ध सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो यह स्पष्ट था कि इस प्रकार के नियमों का भारतीय सैनिक स्वागत नहीं कर रहे थे, और इसीलिए जब ये नियम लागू किए गए जिसमें तिलक लगाना, टोपी पहनना, चोटी रखना और दाढ़ी रखना निषिद्ध माना गया, तब इन नियमों के विरुद्ध भी भारतीय सैनिकों में प्रतिक्रिया हुई। इस प्रकार से सैनिक कारणों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि उस समय तक जो भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश सेना के, वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने अधिकारियों से और उनके शासन से अत्यधिक असंतुष्ट थे। और जैसा कि आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह देख सकता था कि सुरंग तैयार थी और गाड़ी भी तैयार थी, और कोई भी भावना बहुत सरलता से उसमें चिंगारी लगा सकती थी, और चर्बी लगे हुए कारतूसों की कहानी ने यह चिंगारी सुलगा दी, और उससे वह धमाका हुआ जिससे भारत में अंग्रेज़ी राज्य की जड़ें हिल गईं। सैनिकों में उस समय कई सारी अफवाहें भी थी, और इसी प्रकार की एक अफवाह 1857 के विद्रोह के लिए तात्कालिक कारण बनी। उस समय सैनिकों को एक नई बंदूक दी गई, एनफील्ड नाम की, जिसमें एक नए तरह का कारतूस लगाना था जिसे दांत से काटकर काम में लेना था। और सैनिकों में उस समय यह अफवाह हुई कि इन कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, और इसे दांतों से काटने से हिंदू तथा मुसलमान दोनों सैनिकों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वे आहत होती थी, और इसके लिए यह समझा गया कि ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध हैं। इस संबंध में इस विद्रोह के पश्चात कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी थीं जिसमें यह तथ्य प्रमाणित भी हुआ कि जो चर्बी इसमें प्रयुक्त की गई थी उसमें कहीं ना कहीं सूअर, गाय या भैंस की चर्बी का भी इस्तेमाल किया गया था, और इस प्रकार से चर्बी लगे हुए कारतूसों की अफवाह ने इस विद्रोह को प्रारंभ किया। इस प्रकार यदि विद्रोह के लिए उत्तरदायी सैनिक कारणों का अध्ययन किया जाता है तो यह बात स्पष्ट होती है कि उस समय भारत में न केवल सामंत वर्ग या उच्च पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति या शिक्षित जो बेरोज़गार थे या असंतुष्ट भारतीय थे जिन्हें प्रशासनिक उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं मिल रही थी, इन सभी कारणों के साथ साथ जो सैनिक कारण हैं वो अधिक प्रभावी थे। और जैसा कि विद्रोह के होने वाले घटनाक्रम से भी पता चलता है, और जिस प्रकार से इस विद्रोह की शुरुआत सैनिकों के द्वारा की गई और बाद में भी इस विद्रोह की कमान सेना और सैनिकों के हाथ में ही रही, उससे यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि 1857 के विद्रोह में जो सैनिक असंतोष था उसका प्रमुख योगदान था। भारतीय सैनिक जो लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों के साथ रह रहे थे, उन्हें भी ब्रिटिश अधिकारियों की कई सारी ऐसे तथ्यों का पता चला जिससे उन्हें लगा कि ब्रिटेन की सेना या ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना अजेय नहीं है, और
जो सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके अनुशासन में भी धीरे धीरे कमी आने लगी, क्योंकि जो उच्च अधिकारी थे उन्हें या तो प्रशासकीय विभागों में भेज दिया गया था या अन्य स्थानों पर भी उन्हें भेजा गया था। इसके अलावा अंग्रेज़ सेना यूरोप में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना विभिन्न जगहों पर युक्त थी, उसका उपयोग किया जा रहा था। और यह भी दिख रहा था कि धीरे धीरे जो सैनिक योग्यता ब्रिटिश सेना की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की थी, उसमें कमी आ रही थी। और भारतीय सैनिकों ने यह अनुभव किया कि यदि प्रयास किया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से वे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने सहयोग करके और अलग अलग जगह से समर्थन प्राप्त करके इस बात का प्रयास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए।